नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन में हमने निफ्टी में एक फॉल देखने मिला और ये फॉल जो हम कल वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, अगर 16,000 का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो सपोर्ट का लेवल हमें ब्रीच होते हुए दिखाई दिया आज मार्केट में और उसके बाद हमें फॉल दिखाई दी। जो कल हम डिस्कस कर रहे थे 15,900 15,800 काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हैं और वो आज हमें निकलते हुए दिखाई दिए। अब देखो, अब ये जो पैटर्न आप देख सकते हो, मैंने ये पैटर्न निकाला नहीं। ओके, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करता हूँ, अगर हमें ये 15,650 का लेवल निकलते हुए दिखाई दे तो उसके बाद हमें फर्दर फॉल देखने मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब ये जो प्रायर स्विंग लो है, ओके, जो प्रायर स्विंग लो है, जो निफ्टी में जब रशिया के वॉर के न्यूज़ आई थी, जो बना था, उसके बाद एक रैली आई और वो रैली रेजिस्टेंस लाइन को टच की और देन अगेन वी आर सीइंग दिस फॉल। अब इसके अंदर अगर कल के सेशन में हमें, अब निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर कल के सेशन में हमें 15,600 का ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ओके, ये निकलते हुए दिखाई दे तो डेफिनेटली वन कैन अगेन थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट साइड फॉर अ इंट्राडे पर्पस अगेन। अब यहाँ पे पोजिशनल शॉट लेने का मोटिव नहीं बनता। वाई? बिकॉज सी, वी कैन सी नाउ, इफ यू वांट टू टेक अ पोजिशनल शॉट यू विल एटलीस्ट कीप 200 to 300 पॉइंट एज एन एस एल, ओके। और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस काफ़ी है निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हो अराउंड कंसोलिडेशन जो हुआ था, ओके, जून जुलाई के महीने में, मैंने यहाँ पे एरो से मार्क किया है, ऑफ 2021। इस कंसोलिडेशन की वजह से निफ्टी के काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि होल्ड करे अराउंड दिस जोन। ओके, लास्ट टाइम भी इसी जोन में से निफ्टी टर्न आउट किया था। और जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो ये लाइन जो जा रही है, फॉलिंग सपोर्ट लाइन, यहाँ पे किधर सपोर्ट लेने की, ओके, इन दिस रीजन। सो अभी कहाँ सपोर्ट लेगा, फॉरेन मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पे मैं आपको डाउ का भी एनालिसिस करके बताता हूँ। बट जो 15,400 का लेवल निकल के आता है, 15,400, ओके, अभी ये लेवल कहाँ से मिला हमें, ये लेवल आप देख सकते हो, ओके, इधर पहले जहाँ पे ये एक रेंज बनाया था, इसने 15,400 से एक 16,000 का रेंज बनाया था। अभी अगेन एक 15,400 है, ओके। अगर कल के सेशन में हमें 15,600 जाते हुए दिखाई दिया तो 15,400 विल देन बिकम अ वेरी की सपोर्ट, ओके। और 15,400 अगर हमें निकलते हुए दिखाई दे देन वन कैन थिंक ऑफ द टारगेट फॉर फॉलिंग सपोर्ट लाइन टिल समवॉट नियर 15,000 टू 14,800। बट क्या हमें पोजिशनल शॉर्ट करना चाहिए अभी? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि अब पोजिशनल शॉर्ट्स के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होंगे। वी कैन सी अ वन वे फॉल, ओके। और हो सकता है कि निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग दे और 15,600 अगर ना टूटे और वहां हमें एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे, देन वन कैन अवॉइड शॉर्टिंग द मार्केट, बिकॉज चांसेस है एक रिवर्सल आ सकता है वहां से। तो 15,600 ब्रेक होगा तभी ही वन नीड टू एक्टिवेट शॉर्ट्स फॉर द इंट्राडे फॉर फ्राइडे मार्केट, जो कल के सेशन में हम देखेंगे। और ऊपर के साइड, अब ऊपर के साइड हमें वन कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड व्हेन निफ्टी गोज अबव 16,050। अब 16,050 आज का करंट हाई है, अगर 16,050 निकलता है देन वन कैन टेक अ लॉन्ग साइड पोजीशन। और उसके जो नेक्स्ट हर्डल हमें देखने मिलेगा वो मिलेगा 16,200 का। ये जो 16,200 का लेवल है पहले सपोर्ट की तरह एक्ट करता था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। अब ये चीज़ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर अगेन वेरी क्लियरली हमें ये लेवल के हिसाब से ही चलेंगे। 15,600 के नीचे इंट्राडे में शॉर्ट बनाए जा सकते हैं और 16,050 के ऊपर इंट्राडे के अंदर लॉन्ग बना सकते हैं। बाकी बीच में अगर
पोजीशन लेनी है तो अगेन वी वन मस्ट वेट फॉर सम चार्ट पैटर्न टू डेवलप। और जो पोजिशनल है, पोजिशनल के लिए वन कैन वेट फॉर मंडे। ये मैंने कल के सेशन में भी बोला है, एक बार मंडे तक हम वेट करेंगे एंड देन वी विल टेक अ व्यू। नाउ अब निफ्टी काफ़ी एक क्रिटिकल लेवल पे अगेन, तो मोस्टली हमारा व्यू नेगेटिव ही है। ओके, व्हेन निफ्टी ब्रोक 16800 हमारा व्यू न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव से नेगेटिव हो गया। अब बिकॉज दिस मूव इज मोर रिलेटेड टूवर्ड्स द डेवलप मार्केट, जो यूएस जैसा ट्रेड होता है यूएस मार्केट में, वही सेम हमें निफ्टी पे एक्शन देखने मिलता है। तो उस वजह से वी नो द मार्केट इज नेगेटिव, बट हम एक लॉन्ग साइड का एक शॉर्ट साइड का एक मिक्स लेके चलेंगे, बिकॉज दिस इज अ न्यूज फ्लो ड्रिवन मार्केट। हमें मंदी देखने मिल रही है हमारे मार्केट पे, बट अगेन वी आर जस्ट मिमिकिंग द डाउ। अभी एक बार मैं बैंक निफ्टी पे भी अपडेट ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 33,900 का जो लेवल है, जो हम कल वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो ब्रीच किया और उसके बाद हमें एक फॉल देखने मिला बैंक निफ्टी के अंदर। जो भी शॉर्ट्स पोजीशन थी वो 33,900 के नीचे ही बनी, क्योंकि ये एक ऐसा जोन था जहाँ पे हमने देखा बैंक निफ्टी को 3 से 4 बार आते हुए। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने देखा, 4 बार हमें इस लेवल पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। राइट नाउ बैंक निफ्टी के अंदर अगर किसी को ट्रेड पोजिशनल के हिसाब से लेना है तो अगेन आई विल से टू अवॉइड पोजिशनल ट्रेड राइट नाउ। ओके, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा उस हिसाब से वी विल सी, बट फॉर इंट्राडे पर्पस ओके, तो आज का जो करंट लो बन रहा है उस उसी लो के रेंज के ब्रीच होने के बाद वन कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट नियर 33,300 लेवल। जब ये लेवल हमें निकलता हुआ दिखाई दे देन वन कैन क्रिएट अ शॉर्ट साइड पोजीशन, और उसके अंदर हमें फिर मार्केट फर्दर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा अप टिल देन 32,500 के लेवल पे। वहाँ पे हम एक अगला सपोर्ट देख पाएंगे 32,500 के बाद 32 के। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। दिस इज़ द प्रीवियस स्विंग लो, और यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट देखने मिल रहा है अराउंड 32 टू 32,500 के लेवल के बीच में। अब ऊपर के साइड अगर बैंक निफ्टी जाता है नाउ, तो 33,900 को ही हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल अब मानेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर अनलाइक निफ्टी के अंदर हमें जो आज के दिन की कैंडल बनी है उसका हम वेट करेंगे टू गेट क्लियर आउट, ठीक है, हाई का। बट इन बैंक निफ्टी वी नाउ नो 33,900 विल बी द क्रूशियल लेवल। ओके, 33,900 के अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी तो वन कैन क्रिएट अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन दैट। ओके, अब एक बार हम अगर यूएस मार्केट देखें, अगर पिछले काफ़ी दिनों से जो हम फॉल देख रहे हैं वो डायरेक्टली हम देख सकते हैं, यहाँ पे मिमिक होते हुए दिखाई देगी हमें फ्रॉम द यूएस मार्केट। नाउ अब यूएस मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ओके, उसके लिए एक बार मैं आपको डाउ के वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। और अगर हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करें तो हमें दिखाई देते हैं अराउंड 30,000 का रेंज। ओके, अब ये जो 30,000 का रेंज है, दिस कम्स दिस लेवल इज अ प्री पैंडमिक हाई लेवल ऑफ डाउ। तो अब डाउ कहाँ तक नीचे जा सकता है, अराउंड 30,000 तक। ओके, ये 30,000 का जो लेवल है, ओके, 30,000 का लेवल प्रीवियस हाई की तरह एक्ट करेगा, प्लस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इन डाउ। सेकेंड चीज, अगर आप डाउ का प्राइस एक्शन देखें, ये एक चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। यू कैन सी दिस, दिस इज द अपर बाउंड्री एंड दिस इज द लोअर बाउंड्री। ओके, आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग दिस, सी दिस। सो ऑलमोस्ट इसके जो लेवल आएंगे वो आएंगे 31,000 से 30,800 के लेवल के एरिया में। सो अगर हमें डाउ कल के दिन फॉल होता हुआ दिखाई देता है और डाउ 30,000 के आसपास मिलता है, 30,000 से लेकर 30,500 600 के लेवल तक, और निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न मिमिक करता है इन इंडियन मार्केट, और हमें निफ्टी पे भी लोअर लेवल दिखाई देते हैं जो आज हमने डिस्कस किए, फिर हम मंडे को
एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम एक प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सो डाउ का जो 30,000 का जो लेवल है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और इसलिए मैं आज काफ़ी डाउ को एक प्रीवियस जो पॉइंट है, डेटा पॉइंट है, उसको लेके आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। क्योंकि अधिकतर हमने देखा है ये जो की पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आके मार्केट एक बार बाउंस देता ही है, और हमें देखने मिल सकता है 0.036 तक या 0.5 तक ये जो करंट मूव है उसकी रिट्रेसमेंट मिलते हुए। तो दोस्तों, डाउ के ऊपर हमें ध्यान रखना है कल के सेशन में मार्केट ज़्यादा गिर जाए, ओके, और निफ्टी भी प्रॉपर जैसे हमने आज लेवल डिसाइड किए, हमें निफ्टी एनी हाउ नियर 15,500 या 15,400 के लेवल पे मिले, मंडे को हम वेट करेंगे, और मंडे को अगर हमें सिग्नल मिलेंगे देन वन कैन टेक अ चार्ज फॉर एन कॉन्ट्रा प्ले, बिकॉज क्योंकि आपने देखा पैटर्न के जो ऑलमोस्ट लोअर सपोर्ट है हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर कोई शॉर्ट करने का फर्दर सेंस नहीं बनेगा। But right now our view is negative, okay, and we will see the Dow for today's session and we will work upon it. अब अगर हम क्रूड देखें, क्रूड के अंदर जस्ट लेट मी क्लिक दिस, यस, तो क्रूड के अंदर अगर हम देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट है, ओके, और एक दिन हमें रैली मिलती है क्रूड में, नेक्स्ट डे हमें अगेन फॉल मिल जाता है। तो दोस्तों जो क्रूड के चार्ट पे हमने एक चार्ट सेटअप बनते हुए दिखाई दिया था, ये ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल ही था, मतलब वो टाइम पे दैट वाज अ प्रॉपर डिसेंडिंग ट्रायंगल, बट राइट नाउ वी कैन सी वन डे इट क्रिएट अ ग्रीन डे एंड नेक्स्ट डे वी सी अ फॉल इन द चार्ट। सो राइट नाउ हाउ टू प्ले दिस, तो पहली बात, अगर जो ट्रेडर्स कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो वो इस पर्टिकुलर सेटअप में 97 जो हम लेवल हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं, 97 और 115 ये दो लेवल है, यही डिसाइडिंग लेवल है, इसके कोई भी रेंज के बाहर निकले उस हिसाब से आप एक्ट कर सकते हैं। 115 के ऊपर लॉन्ग साइड, 97 के नीचे शॉर्ट साइड, और यही लेवल हमारे इक्विटी मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आज के जो दो काउंटर हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो है IEX। अब IEX अगर आप देखें, लेट मी रीसेट द चार्ट, यस, अब अगर हम IEX देखें तो IEX ने काफ़ी एक अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है, प्लस ये एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अब IEX के अंदर हमें 183 का जो लेवल है वो ब्रीच होता हुआ दिखाई दे, then one can play an intraday sell side position, और उसके अंदर आर्ली कैंडल का जो हाई रहेगा उसको आप SL लगा सकते हैं, और यू कैन सी डाउन साइड टिल 170 लेवल, एंड फर्दर अगर मूवमेंट एक्सलरेट होता है तो ये चैनल का सपोर्ट। नाउ ये चैनल का सपोर्ट कांट बी अचीव्ड इन वन डे ऑब्वियसली, सो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं चैनल के सपोर्ट के टारगेट के हिसाब से वन कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस अगर आपके आरआर में बैठता है, बिकॉज अगर कल गैप डाउन खुलता है किसी भी कारण से मार्केट, तो हो सकता है आपका आरआर फेवरेबल ना हो, ओके, 1:1 हो जाए या 1:1.25 हो जाए, देन यू कैन लीव दिस। अगर आपके आरआर में फेवरेबल बैठता है जो आप फॉलो करते हो, यू कैन थिंक ऑफ इट। इंट्राडे के अंदर 183 के बाद हमें एक फर्दर फॉल देखने मिलेगी, और उस फॉल के अंदर वन कैन थिंक ऑफ दिस काउंटर रीचिंग नियर द लेवल ऑफ 178, ओके, 178, और वो अगर ब्रीच होता है देन नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट 170 तक एक ये ट्रेड जा सकता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे एक चैनल के अंदर जो एक साइडवेज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन था वो एक ब्रेक हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक का जो प्राइस होता है जब वो चैनल में ट्रेड होता है, वो जो भी ये पीक और जो लोज होते हैं चैनल के वहाँ तक वो जाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये जो 150 का लेवल है, ओके, 150 का जो लेवल है पोजिशनली इट विल ट्राई टू रीच दिस लेवल, तो किसी को एवरेज या कुछ करना है तो वन कैन वेट एंड ट्राई टू अक्यूमुलेट एट दिस लोअर लेवल, ओके, चैनल के लोअर लेवल पे। नाउ नेक्स्ट जो काउंटर है, ओके, ये लॉन्ग साइड का काउंटर है,
ये काउंटर है गुजरात गैस। ओके, आज हमने देखा गुजरात गैस के अंदर काफ़ी एक अच्छी रैली आते हुए दिखाई दी। हमें एक डबल बॉटम पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो डबल बॉटम के पैटर्न के अंदर हमें ये जो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ओके, सिमेट्री अगर वाइज देखें तो परफेक्ट डबल बॉटम है। अगर आप अगर आप फर्स्ट फर्स्ट फॉल को गिनेंगे तो इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक अ ट्रिपल बॉटम। बट हमें बेसिकली अगर सिमेट्री वाइज देखें तो परफेक्ट सिमेट्री फॉर डबल बॉटम दिखाई देती है। और इसका जो ब्रेकआउट है, हमें इसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हमें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर अगर आपको प्ले करना है तो आज का जो हाई है, ठीक है, आज के हाई पे हम फोकस करेंगे। और आज का हाई 570 का जो लेवल है, ये निकलते ही वन कैन प्लान अ ट्रेड। और जो हमें चेंज ऑफ पोलरिटी लेवल दिखता है, तो इंट्राडे के अंदर अगर आपको आरआर फेवरेबल मिलता है तो 582 का जो सीओपी का लेवल है वहां तक एक जा सकता है। और वो ब्रीच होने के बाद हमें डेफिनेटली ये काउंटर फर्दर 600 जो इसका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा वहां तक जाते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा एक डबल बॉटम का चार्ट सेटअप बना है ऑन गुजरात गैस। इस पे अगर हमें मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, कल फॉरेन अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है, या फिर हमें ये काउंटर बाकी काउंटर की तरह गिरते हुए ना दिखाई दे और हमें एक साइडवेज स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे इंट्राडे में, तो ज़रूर ये काउंटर पे हमें फोकस करना चाहिए और ये लेवल के ऊपर एक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज मैंने डाउ के ऊपर और निफ्टी के ऊपर थोड़ा और डिटेल में आपको समझा है। काफ़ी लोग पोजिशनली भी ट्रेड कर लेते हैं काफ़ी नीचे लेवल पे। हमें ज़रूर नेगेटिव लगता है मार्केट, बट फ्रॉम द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, ज़रूर लाइक करें आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और जो भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।